नमस्कार, मेरा नाम संजय कुमार। मैं बताने जा रहा हूँ सफलता प्रकट कैसे करें। सफलता प्रकट करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातों को देखेंगे जिससे अच्छा से समझ में आ जाएगा। इसमें सफलता अभिव्यक्त करना और सफलता को प्रकट करना, ये दोनों बातों को देखें। इसमें सबसे पहले देख लेते हैं सफलता को अभिव्यक्त करना। पहली बात इसमें उपलब्धियों का वर्णन। आप जो पा लिए हैं उसका वर्णन, उसको आद कर करके आभार व्यक्त करना। जो जो मदद किए या ब्रह्मांड ने आपको सहयोग किए हैं आगे बढ़ने में, तरक्की करने में, उसका वर्णन करके उसका शुक्रिया अदा करना, आभार व्यक्त करना, धन्यवादी होना, उसके लिए ये करना है। दूसरा, आत्मविश्वास और संतोष। फिर आपको आत्मविश्वास होना चाहिए उसके लिए, और संतोष हमें जो है उस पर विश्वास करना। क्योंकि देखा जाता है ब्रह्मांड या हम लोग का, मनुष्य का भी स्वभाव यही होता है कि जो संतोषी होता है, यानी संतोष करने वाला, उसको और दिया जाता है। होता है ये कि मतलब कहा भी जाता है कि जो थोड़े में सच्चा है वह बहुतों में सच्चा होगा। इस वजह से वैसा मतलब हम लोग भी कोई धंधा में करते हैं ना कि थोड़ा जिम्मेवारी सौंपते हैं, उसमें वो सही से कर लेता है तो उसे और जिम्मेवारियों को देते हैं। इसलिए हम लोग को चाहिए आत्मविश्वास के साथ संतोष करके अपने कामों को पूरे लगन के साथ करना। और उसमें हम लोग को चाहिए कि जो भी जिम्मेवारी मिला है उस जिम्मेवारी को अपना समझ करके अपने तरीके से कर करके उसमें कामों को करते जाएं। तब हम लोग को ब्रह्मांड भी और चीजें देगा, और जिसके द्वारा हम लोग को सहयोग मदद मिलता है वो भी और सहयोग मदद करेंगे। ऐसा करनी चाहिए। तीसरा बात, शारीरिक हाव भाव। हम लोग को जो भी मिलता है या जो भी है उसी में हम लोग खुशी जाहिर करना है, उसी में प्रसन्नचित होना चाहिए। वो इस कारण से क्योंकि दुखी होते हैं, परेशान होते हैं कोई चीज के लिए, तो हम लोग को दुखी होने से, परेशान होने से वो चीजें जल्दी तो मिल नहीं जाता, नहीं मिलता है ना। तो हम लोग परेशान क्यों हो? क्योंकि परेशानी, चिंता और दुख तो ऑलरेडी है, तो उससे खत्म करने के बारे में क्यों नहीं सोचना है। खत्म करके जितना है उतना में खुश रहना है। लेकिन हाँ, ये सोचना है कि हमें और मिलो, तो उसके लिए हम लोग के पास जो है उसमें खुश रह करके उसमें अच्छा से अच्छा प्रदर्शन कर करके हम आगे बढ़ेंगे, तब मिलेगा। और ब्रह्मांड भी देगा, लोग भी देंगे। क्योंकि जो थोड़ा में सच्चा ईमानदार होता है उसे और दिया जाता है। तो हम लोग को उसी बात के लिए इंतजार करना है और वो सच में हम लोग को मिलेगा। क्या है? अनुभव साझा करें। आपको अपना अनुभव साझा करना है। अपनी जिंदगी में जो कुछ हासिल किए हैं, किस कारण से, किस वजह से, पहले आप के पास जो था उसमें पूरे ईमानदारी, सच्चाई के साथ, पूरे लगन के साथ अपने कामों को किए हैं। इस वजह से ब्रह्मांड, लोग आपको और सहयोग किया है, मदद किया है। तो वही अनुभव को आप साझा कर सकते हैं, अपने आसपास को बता सकते हैं। जो सुनने योग्य है वैसे लोग, ना कि जो सुनने लायक भी नहीं है और आपके बातों को हंसी मजाक में ले लेता है, तो वैसे लोगों के पास कहना भी नहीं है। अपने अनुभव को साझा करने के लिए योग्य व्यक्ति को चुना और साझा कीजिए, ताकि वो भी आपके अनुभव से सीख करके आगे बढ़े और तरक्की करे। पांचवा है समाज
और परिवार के प्रति आभार। फिर आपको ये ध्यान रखना है कि आप अपने समाज और परिवार के प्रति आभार रहना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि समाज के लोग भी सहयोग करते हैं, आपके परिवार के लोग भी मदद करते हैं, तो दोनों के प्रति आभार व्यक्त करना है, शुक्रिया अदा करना है, धन्यवाद देना है, ये सब जरूरी होता है। उससे हम लोग का प्रेम और बढ़ता है, और प्रेम बढ़ने के साथ साथ जुड़ाव भी ज्यादा होता है, यानी संपर्क बना रहता है। मतलब कह सकते हैं कि हम लोग का व्यवहार अच्छा है, इस वजह से लोग और चाहते हैं हम लोग को। छठा है नई ऊंचाइयों की तैयारी। आप लोग फिर जो कुछ पा लेते हैं या जो आपके पास था वो सब के लिए आप अनुभव साझा करते हैं, धन्यवादी रहते हैं, आभार व्यक्त करने वाले होते हैं ब्रह्मांड के प्रति, लोगों के प्रति, तो उस वजह से और आपको मिल जाता है। तो मिलने के बाद फिर उतना तक ही सीमित नहीं हो जाना है, रुक नहीं जाना, क्योंकि रुक जाते हैं तो हमसे और कई आगे बढ़ जाता है। जो चीज मिल जाता है फिर वहां से नई चीजों की तैयारी करना, नई बातों को पाने के लिए तैयारी करना है, और उसके लिए जो जो काम करना है पूरे लगन के साथ, ईमानदारी के साथ करते जाना है। इसमें हम 6 महत्वपूर्ण बातें देखे हैं जो कि कामयाबी को अभिव्यक्त करने के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। अब हम सफलता को प्रकट करने के माध्यम से पाने वाले बातों को देखेंगे, जिससे हम लोग को और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। पहली बात, हासिल करने वाले बातों को लिखें। आपको जो हासिल करना है, जो प्राप्त करना है, उसे लिखना है। और ऐसा नहीं कि कोई ऐसा चीज कर रही है कि जो आपके दायरे में नहीं है, आपके दायरे में होना चाहिए, या कहें कि आपके लिए सक्षम होना चाहिए कि हाँ ये मैं पा सकता हूँ, ये मैं कर सकता हूँ, चाहे जैसे भी करूँ लेकिन इसको कर ही दूंगा। तो उस प्रकार का लक्ष्य मंजिल को पहले लिख लेना है, और लिख करके याद रखना है, और उस मंजिल को पाने के लिए हर रोज कोशिश करना, उस मंजिल को देखना है कि हाँ इसे मुझे पाना है, इसके लिए जो जो करना है करना प्रतिदिन है, ये आप लोग करना है। दूसरा चीज, दृढ़ विश्वास। आपके अंदर दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि ये मंजिल तय कर लिए, उसे पाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, और कोशिश करने के दौरान में दृढ़ विश्वास होना चाहिए, निश्चय होना चाहिए कि हम लोग सफलता को प्राप्त अवश्य करेंगे, क्योंकि जो जो काम है करना सफलता को प्राप्त करने के लिए, उसे मैं कर रहा हूं, तो इसे पाने में दिक्कत नहीं होगा, मैं प्राप्त कर ही लूंगा। और प्राप्त करने से कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई बाधा आएगा तो उस बाधा, आने वाले बाधा को समझ करके उसे खत्म करने की कोशिश करेंगे, और फिर आगे बढ़ेंगे कामों को करने के लिए, और सफलता मैं अवश्य पा लूंगा। तीसरा बात, सफलता की कल्पना करें। आप सफल होना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं, सफलता को प्राप्त करने के लिए चाहते हैं, तो उसकी कल्पना करें कि मैं सफल हो गया हूँ, सफलता मुझे मिलने वाली है, सफलता के लिए जो जो संसाधन की जरूरत है वो सब मेरे पास है। इस प्रकार का सकारात्मक पुष्टि करेंगे तो आप जल्दी से जल्दी सफल हो जाएंगे, कामयाब हो जाएंगे। चौथा, ध्यान केंद्रित करें। आप अपने लक्ष्य की ओर ध्यान केंद्रित कीजिए। ध्यान केंद्रित करने से होगा ये कि आप कामों को प्रति ज्यादा ध्यान देंगे, काम पूरे लगन के साथ करेंगे, और इस वजह से आप जल्दी से जल्दी सफल हो जाएंगे। सकारात्मक पुष्टि करें। आपको सकारात्मक पुष्टि करना है, जैसे कि मैं सफल हूँ,
सफलता मुझे मिलने वाली है। सफलता के लिए जो जो चीजें चाहिए वो सब मेरे पास है और उचित समय पर मेरे लिए वो सब चीजें आ जाता है, वो सभी बातें हो जाता है। ऐसा सकारात्मक पुष्टि करेंगे तो आपका आत्मविश्वास जागेगा और आप जल्दी से जल्दी सफल हो जाएंगे, सफलता को प्रकट कर सकते हैं। क्योंकि सफलता ऐसे ही नहीं मिलता है, कहता है उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, लेकिन आप पहले उससे ही जाहिर करेंगे, प्रकट करेंगे और सच में मान लेंगे कि मुझे सफलता मिल गया, सफलता मिलने वाला है, मैं सफल हो गया हूँ, मेरे लिए जो कुछ भी चाहिए वो सब संसाधन मेरे पास है और जो कुछ जरूरत है उचित समय पर पूरा हो जाता है। ऐसे करके करेंगे तो आपके लिए अवश्य हो जाएगा। छठा, प्रयास और अनुशासन। फिर आपका कोशिश जारी रहना चाहिए, प्रयास करते रहना चाहिए। प्रयास आप अनुशासित होकर के करते रहेंगे तो आपको जरूर सफलता मिलता है, क्योंकि कोई भी चीज का परिणाम तो अवश्य होता है। इसलिए हम लोग को पूरे लगन के साथ प्रयास करते रहना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। उत्साह बढ़ाने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के ऑल वाले बटन को दबा दीजिए। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, ऑल वाले वीडियो को नोटिफिकेशन अनेबल कर दीजिए। धन्यवाद।